अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, वीडियो अपलोड करते करते मैं जो हूँ कुछ लेट ही हो गई हूँ क्योंकि व्लॉग है मेरा सैटरडे का और उसके बाद जो है मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। कुछ मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी तो उस वजह से जो है मैं व्लॉग जो है अपलोड नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पे जी मैं बताऊँ कि मैं जा रही थी अपनी नंद के यहाँ बारबेक्यू डिनर था हम लोगों का वहाँ पे, तो उन्होंने बारबेक्यू किया हुआ था और सबको इनवाइट किया था। तकरीबन 10 फैमिलियाँ थी। तो फिर जी यहाँ पे आपको पता है हस्बे मामूल औरतों की जो है पहले से कपड़ों की टेंशन शुरू हो जाती है कि कपड़े कौन से पहन के जाना है। तो खैर यहाँ पे मैं बताऊँगी मेरा ये स्टिच पड़ा हुआ था, मैंने पहना नहीं था। मेरी बेटियों के भी 2 स्टिच पड़े थे, पहने नहीं थे। लेकिन एक जो है ना इसमें मैं यहाँ पे आपसे डिज़ाइन भी शेयर करना चाहूँगी क्योंकि जब ये ईद पे मेरी बेटी ने पहना था तो व्लॉग में इसका थोड़ा सा ड्रेस आया था, तो मुझे बड़ी रिक्वेस्ट आई थी इस ड्रेस की ना आप डिज़ाइनिंग जो है शेयर करें। बस मैं अक्सर करना चाह रही थी तो बस कुछ और ही व्लॉग जो है मैं अपलोड कर देती थी, इसकी डिज़ाइनिंग में शेयर नहीं कर पा रही थी क्योंकि ये बहुत ही मतलब एक खूबसूरत सा बना हुआ है, बहुत सिंपल सा भी है और पहना हुआ भी बहुत अच्छा लगता है। खैर जी यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि ये जो है कॉटन का सूट है, मिड समर जो कॉटन होती है वो है। और आजकल जैसे जो है मतलब चल रहे हैं तो लॉन्ग शर्ट्स तो चल रही हैं, जो शॉर्ट चल रही हैं ना मतलब गोल दामन वाली, वो ये शर्ट है और इसके साथ जो है ना बेल बॉटम टाइप का थोड़ा सा ट्राउज़र है, लूज़ ट्राउज़र है, इसमें लूज़ कट ट्राउज़र जिसे कहा जाता है ना वो वाला ट्राउज़र है। अच्छा यहाँ पे मैं बताऊँ कि ये दुपट्टा मेरे पास पड़ा हुआ था पहले से और बिल्कुल न्यू दुपट्टा था। इसका सूट जो है बस मैंने लिया और घर पे पहन लिया, दुपट्टा पड़ा ही रह गया। ये निशात का था और फिर जो है इस दुपट्टे के साथ मैच करके मैंने ये प्लेन सूट लिया था, पठानों से लिया था। यहाँ पे मैं बताऊँ कि ये मैंने लिया था गोल्ड मार्क से, मेरे घर के बिल्कुल करीब ही है। तो वहाँ से ये सूट मुझे मिला था 1600 का। ठीक है जी, 1600 का मुझे ये सूट मिला था और उसके ऊपर ये जो लेस लगी हुई है ना, ये 10 रुपीज़ की 1 मीटर है। यहाँ पे मैं बताऊँगी इस सूट पे जो है लेस ही लगी थी तकरीबन 15 मीटर के लगभग, समझे कि 150 की लेस लगी थी, 150 की। और ये जो बटन जो लगे हुए सामने, ये 40 रुपीज़ का एक बटन था। अच्छा जी, स्टिच मैंने खुद किया था, डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है, पहना हुआ भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब सबको ही बहुत पसंद आया था। और प्रिंटेड दुपट्टा था साथ। यहाँ पे मैंने दुपट्टे में जो कलर थे उन कलरों से मैच करके खुस्सा ले लिया था। तो इससे जो है ना प्लेन सूट, प्रिंटेड दुपट्टा और प्रिंटेड खुस्सा तो और भी ज़्यादा अच्छा लगा था। बस देखें, है देखने में बहुत सिंपल लेकिन बहुत ही प्यारा लगता है। इस तरह से आपने जो है सिलाइयाँ जो है इसकी जो ये लेस है ना, इस तरह से आपने सिलाइयाँ लगा लगा के जो है लेस लगा लें। आप चाहें जितनी बार भी मतलब जितनी पट्टियाँ लगा सकते हैं लेस की लगा लें। यहाँ पे मैंने जो है तकरीबन मेरे ख्याल 10-10 लगाई थी। फिर जी आ जाते हैं दूसरे सूट की तरफ और मेरा थोड़ा गला ख़राब है, मुझे बोलने में अभी भी मुश्किल हो रही है। खैर जी, दूसरा ये सूट था मेरी बेटी का। ये मैंने स्टिच हुई हुई शर्ट ली थी, बस बिल्कुल सिंपल शर्ट थी, इसी तरह से प्रिंट बना हुआ था। मैक स्टूडियोज़ मैंने ली थी और ये भी जो है मिड समर जैसे होती है ना कॉटन टाइप, इस तरह है, लोन नहीं है। इसके साथ ये छोटा सा उन्होंने जो है एक दुपट्टा भी दिया हुआ था। फिर जी मैं यहाँ पे बताऊँ कि मेरी बेटी को पता नहीं क्यों बस कह रही थी मम्मा आज मैंने यही पहनना है। फिर मैंने ये ट्राउज़र लेके आई, इस तरह से इसकी ट्राउज़र के पाइंचों पे मैंने इस तरह से लेस लगा दी। क्योंकि बिल्कुल सिंपल मुझे लग रहा था तो मुझे ये था कि लॉन्ग शर्ट उसके साथ पहना हुआ अच्छा लगेगा। खैर इसने मुझे कहा मैंने यही पहनना है। एक दिन पहले मैं शाम को गई। अच्छा यहाँ पे मेरे घर के जो है करीब ही बस 5-7 मिनट के फासले पे जो शॉप है, तो वहाँ से मैंने जो है इसका ट्राउज़र मैच किया। अच्छा, कुदरती तौर पे कलर मिल भी गया। वैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कलर नहीं भी मैच होता ना। तो खैर जी, बच्चों को जो शौक होता है ना यही छोटे-छोटे मैं तो पूरे कर देती हूँ। मैं खुद बेशक थक जाऊँ और यहाँ टेंशन में आ जाऊँ, लेकिन मुझे होता है कि नहीं बच्चियाँ हैं कह रही हैं तो मैंने तो लाके सिलाई करना, मैंने लाके इसको पहले श्रिंक किया। जब वो ड्राई हुआ फिर मैंने इसको काटा, काट के जो है मैंने इसको जो है ट्राउज़र सी के दिया। खैर माँ माएँ इसी इसी का नाम है माँ, बच्चों की जो है ख्वाहिशें पूरी करना और ये सब कुछ। खैर ये है कि मैं जो है स्टिचिंग अगर करने लगूँ तो मैं मतलब मेरी स्पीड ज़्यादा है, मैं जल्दी स्टिच कर लेती हूँ। इसका ट्राउज़र जो है इसी तरह से देखें, ये भी वही लेस है और इस तरह मैंने मतलब उस पे थोड़े-थोड़े फासले पे लगाई थी। यहाँ पे मैंने पूरे ट्राउज़र पे बस इस तरह 3 बार लगाई थी। तो सूट पहने हुए की एक लुक जो है ना, अगर मैं प्लेन ट्राउज़र कर देती तो थोड़ा-सा ये सिंपल सा लगना था, थोड़ा-सा ट्राउज़र पे भी लेस लगी, उससे पहना हुआ बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा यहाँ पे मैं बताऊँ कि ये उनसे लंदन के शूज़ हैं, येलो कलर में थे, लेकिन मेरी बेटी को जाते हुए वो दूसरे कोल्हापुरी पहन के गई थी, कह रही थी नहीं ये येलो कलर सेम नहीं, वो थोड़ा मस्टर्ड में था, ये बिल्कुल येलो था। मैंने तो यही निकाले थे लेकिन वो जाते हुए दूसरे पहन गई थी।
फिर मैं आपको बताऊँ कि आ जाते हैं मेरे सूट की तरफ, और ये था खादी का 2 पीस सूट था। बस इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी थी, बाकी प्रिंटेड था। मैं आपको बताऊँ कि ये मैंने खुद ही स्टिच किया, कपड़े सारे मैं खुद ही स्टिच करती हूँ। यहाँ पे जो गले पे एम्ब्रॉयडरी थी ये मैंने मशीन से ही लगाई थी, एप्लिक नहीं करवाई थी। इस तरह स्लीव्स पे भी मैंने खुद ही लगा ली थी। बस ये दामन पे जो है ना थोड़े से जो ये ऊपर कट आ रहे हैं ना, ये मैंने एप्लिक करवाए थे, और बाकी जो है मैंने सारा खुद ही स्टिच किया था। ये जो नीचे से इसके कटाव बने में, ये भी मैंने खुद ही कैंची के साथ सेट कर लिए थे। इसके पैसे बहुत लेते हैं, तो इसलिए जो है मैंने नहीं करवाया था। मुझे ये था जब मैं खुद सिलाई कर लेती हूँ, ये काम कर लेती हूँ, तो फिर मैंने खुद ही कर लिए थे। इसी तरह एक पट्टी बची थी, वो मैंने ट्राउज़र के पांचों पे लगा ली। और ये जो दुपट्टा है वो दुपट्टा सेम इसके साथ मैच हो गया। ये मेरे सर्दियों का एक सूट है उसके साथ का था। बस मुझे ये था कि इसका दुपट्टा डाई करवाना एकदम मेरे जहन में आया कि मेरे जो सर्दियों के कपड़े हैं उसमें मुझे लगता है इस तरह दुपट्टा जो है मैच हो जाएगा। फिर मैं ऊपर गई छत पे, स्टोर में से मैं जो है पेटी खोली, इसमें से ये दुपट्टा निकाल के लाए, और एग्जैक्ट इतना मैच हुआ कि जैसे बिल्कुल उसके साथ का। अच्छा, इसी फ्रोजी कलर की मेरे पास जो है जूता भी पड़ा हुआ था, ये भी उनसे लंदन का है। तो खैर जी मैंने ये निकाल लिया। साथ मरून भी था, लेकिन मुझे ये था मरून के साथ मरून अच्छा नहीं लगेगा। स्किन भी था, लेकिन स्किन का जो था ना वो ज़रा ज़्यादा हाई हील थी, तो इसलिए जो है मुझे ये सही लगा। 1 से 1 इंच की मतलब 1.5 इंच हील थी, तो मुझे ये ज़्यादा मुनासिब लगा, और कलर भी बहुत अच्छा लग रहा था इस सूट के साथ, तो मैंने ये पहन लिया था। फिर आ जाते हैं मिरहा के सूट की तरफ। अच्छा, मिरहा को मैंने रेडीमेड सूट बना के लेके जाना था, लेकिन जो है मेरी बेटियां कह रही थी नहीं मामा, मिरहा का भी आप स्टिच करें। अब मैं आपको बताऊं कि ये मैंने जो स्टिच किया था रात को 3 बजे किया था बस। और मिरहा को भी ना बहुत शौक है, मुझे बार बार कहती मामा मेरा ड्रेस कब स्टिच करेंगी थी, जब मैं इसकी बहन का ट्राउज़र सी रही थी। फिर खैर ये मेरे सूट में से पीस बचा हुआ था, मैंने वो निकाला। लेस भी मेरे पास पड़ी हुई थी। ये जो सामने एम्ब्रॉयडरी लगी हुई है मेरे सूट पे ना, दामन पे पूरे पे एम्ब्रॉयडरी का ये था, तो उसमें से थोड़ी सी बची हुई थी। मैंने इस तरह से इसके लगा के और इसका जो है अम्ब्रेला कट में फ्रॉक सिया, और साथ जो है लूज ट्राउज़र सी दिया, तो बहुत अच्छा लग रहा था इसको पहना हुआ, और ये भी खुश हो गई थी। फिर जी अगला दिन हो गया और हम लोगों ने जाना था, और यहाँ पे सबसे पहले इसको तैयार किया ताकि जो है इससे हमारी जान छूट जाए। ये बहुत जब तैयार होना होना इतना तंग करती है, हर चीज़ में घुसती है, तो मुझे ये था इसको पहले तैयार करके मोबाइल दे के बिठा देती हूँ, फिर जो है आराम से हम लोग तैयार होंगे। खैर जी हम लोग तैयार होके तकरीबन जो है 8 बजे तक हम लोग यहाँ पहुँच गए थे। और आज जो है मैंने अपने हस्बैंड को ऑफिस का मना कर दिया था, मैंने कहा नहीं जाएँ, क्योंकि अक्सर क्या होता है हमने जब भी कहीं जाना होता है ना, मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, इतनी लेट आएंगे, उस दिन कुदरती तौर पे इनके काम बहुत निकल आते हैं ना, तो लेट हो जाते हैं। तो खैर जी फिर ऑफिस तो गए नहीं थे, इसलिए जो है हम जल्दी ही आ गए थे। और जब हम आए थे, हमारे आने से पहले सारी फैमिलीज आ चुकी थी, आखिरी फैमिली हम ही आए थे। और इंटर होते ही आपको पता है सैटरडे को मैच था, और सब लड़के बैठ के मैच देख रहे थे। बाकी सेटअप तो सारा ऊपर था, और ये सारे बड़े खुश हो रहे थे। क्या बताऊँ मैं ये क्या क्या कह रहे थे इसमें जो प्रोजी शर्ट वाला है ना, अब की इसकी बारी है ना शादी की, मतलब इन सब लड़कों से बड़ा ये है। तो मुझे यही कहते हैं ना कि हमारे लिए रिश्ता ढूंढे, रिश्ता ढूंढे। तो इसके लिए जो है रिश्ता ढूंढ रहे हैं इंशाल्लाह। बहुत जल्द जो है इसकी शादी आएगी। और सामने मेरा भतीजा भी बैठा हुआ है, क्योंकि इसके मामू का घर है, मेरा जो भतीजा है ना इसके ये सबसे बड़े मामू का घर है, और मेरे हस्बैंड के चचा का घर भी है, और इनकी बहन का घर भी है। तो खैर जी यहाँ पे थोड़ी सी जो है इनके साथ मैं मजाक वजाक करके फिर जो है मैं ऊपर चली गई थी, क्योंकि वो ग्राउंड फ्लोर था, ये फर्स्ट फ्लोर था, और इन्होंने जो किया था सेकंड फ्लोर पे किया था। तो खैर यहाँ पे सारे सलाद वलाद चटनियाँ शटनियाँ बन के आई हुई थी। चटनियाँ जो है मेरी एक दूसरी जिठानी ने, मतलब जो है मतलब मेरी नंद की वो देवरानी है, तो मेरे हस्बैंड के चचा की बहू भी है। तो खैर यहाँ पे चटनियाँ वगैरह उसने बनाई थी, चिकन को सारा जो है मैरिनेट उसने किया था, मिलजुल के जैसे इन्होंने कर लिया था। और जो है आटा मेरी नंद ने गूंद के, तो पराठे जो ये इनके हेल्पर है ना, तो वो बना रहे थे। एक इन्होंने जो है मेरे ख्याल में ये जो लेडी साथ खड़ी हैं ये हेल्पर इनकी, या तो सफाई वाली आती हैं वो थी, बाकी ये लड़के जो हैं वैसे इनके घर पे ही होते हैं, ये मतलब यहीं रहते हैं। और फिर जो है ये कभी 2-4 महीनों के बाद जो है अपने गाँव वगैरह जाते हैं। तो खैर जी यहाँ पे मैं बताऊँ कि ये सारे जो है पराठों पे ज़ोर शोर से बना रहे थे, और बारबेक्यू बनना भी स्टार्ट हो गया था। और फिर हम जाके, आपको पता है सब लेडीज़ ने अच्छे अच्छे कपड़े पहने होते हैं, अच्छा अच्छा तैयार हुई होती हैं, फिर सब जो है पहले तो एक दूसरे की तारीफ़ें करती है, मिलती हैं खैर यहाँ पे जब हम सब मिलते हैं ना साथ, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। यहाँ पे जी सीखों पे बोटियाँ लगनी जो है स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पे पहले मेरा भतीजा आया, फिर जो है दूसरा भी एक बच्चा आया, इन्होंने मिलके जो है लगा ली थी बारबेक्यू। बहुत अच्छा बना हुआ था, बहुत अच्छा मैरिनेट किया हुआ था इसने, और चटनियाँ भी बहुत मज़े की थी।
तो जी यहाँ पे यही होता है कि इस तरह की कोई दावत वगैरह हो तो मतलब खाने का नहीं होता, खाना हर कोई अपने घर खाता है और बहुत अच्छा-अच्छा भी खाते हैं। तो लेकिन ये है कि सब मिल बैठते हैं ना, इसका एन्जॉय जो होता है ना, ये बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। 1 हफ़्ते तक मुझे ऐसे लगता है कि हम लोग सब जब मिल लेते हैं ना, उसके बाद फ्रेश रहते हैं। और दूसरा ये है कि सब औरतों ने जितने कपड़े सिलवा-सिलवा के रखे हुए होते हैं ना, वो भी पहनने का मौका मिल जाता है। और हमारे ख़ानदान में वैसे भी जो है ना, कपड़े जूतों की बहुत ज़्यादा सब शौकीन हैं और कपड़े जूतों वाला जो एक ख़ानदान में बहुत ज़्यादा रिवाज होता है ना, वो हमारे ख़ानदान में बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे मैं बताऊँ कि मेरी अम्मी के ख़ानदान में बिल्कुल भी नहीं है, जो भी पहन ले, कोई जैसा भी पहन ले, कोई मतलब नहीं नोटिस नहीं लेते। हमारे में जो है ना, कपड़ों जूतों का बहुत ज़्यादा शौक़ है सबको। खैर अच्छा भी है, अच्छा लगता है, अच्छा अगर अल्लाह ताला ने दिया हो तो अच्छा-अच्छा पहनना चाहिए। यहाँ पे मैं बताऊँ कि सब बच्चे जो है ना, एक साथ टाँगें सीधी करके बैठे हुए थे और फिर मैंने कहा चलें जी इनकी भी वीडियो बना लूँ। ये सब जो हैं मेरे जो है चचा ससुर के जो बेटे हैं, उनके बेटे हैं माशाल्लाह से सारे, और यहाँ पे सब लेडीज़ बैठी हुई थी। खूब यहाँ पे जो है हल्ला-गुल्ला और मज़ाक चल रहा था। बस मैं इतनी ज़्यादा वीडियो जो है शूट नहीं कर सकती। बस मैं आप लोगों को जूते, थोड़े-थोड़े से कपड़े और ये सब चीज़ें दिखा देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप इसी चीज़ों को देख के जो है मेरे ब्लॉग को पसंद करेंगे और चैनल को लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। और यहाँ पे मैं बताऊँ कि ये सूट जो है ना मेरे हस्बैंड पूछ रहे थे, उनकी चचा के जो बेटे हैं ना, उनकी वाइफ़ है ये। पूछ रहे थे कि भाभी आपने पहले सूट लिया था या पहले पर्स लिया था, क्योंकि इतना मैचिंग, और इनका सूट बहुत अच्छा था, एथनिक का इनका ये सूट था और पर्स इनकी बेटी दुबई होती है, वहाँ से लेके आई थी। और फिर जो दूसरा मैंने दिखाया है वो मेरी जिठानी है, उसने भी बहुत अच्छा पहना हुआ था। तो खैर सबके ही कपड़े बहुत अच्छे थे, जिन जो जो खुशी से दिखा देती हैं उनके जो है मैं व्लॉग में दिखा देती हूँ। और बहुत ज़्यादा जो है मैं सबको नहीं लेती, क्योंकि हर किसी का अपना होता है, किसी को पसंद होता है, किसी को नहीं होता। तो घरों में भी ये है कि अगर किसी का, पिछला मैंने एक व्लॉग डाला था, वो हालांकि मेरे हस्बैंड ने मना भी किया था कि आप इनके घर का कोई क्लिप नहीं डालना, पर मैंने थोड़ा सा डाल दिया था, उससे मुझे कमेंट आ गया था कि किसी के घर जाके व्लॉग नहीं बनाते। तो खैर जी, बाकी मुझे नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो इतने पर्दादार लोग हैं कि उनके घर का व्लॉग जो है हम लोग डालने से, हालांकि मैंने किसी को भी ऐड नहीं किया था वहाँ पे। मैं बस हमारे ही घर का एक बच्चा था, मेरे जेठ की बेटी का, और तो मैंने उनका कुछ भी जो है नहीं किया था। खैर जब कमेंट आया था मुझे समझ आ गई थी कि किसने किया है, क्या किया है। छोड़ो, इस तरह के लोग जो होते हैं ना, वो आते रहते हैं लाइफ में, जो इनको जो है ना साइड करके चलना चाहिए आगे। बिल्कुल पीछे मुड़ के नहीं देखें किसने क्या लिखा है, और मैंने वो बिल्कुल भी डिलीट भी नहीं किया, और मैंने वो कमेंट जो है रहने दिया कि मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जो अपना काम करती हूँ वो करती ही रहूँगी। यहाँ पे जी मैं बताऊँ कि बारबेक्यू बन के आ गया था, और फिर जो है अच्छा ना, बारबेक्यू की जितनी छोटी बोटियाँ होती हैं ना, उतनी ज़्यादा टेस्टी होती हैं। बोटियाँ छोटी-छोटी मैंने जो है ना छोटी-छोटी ही ली थी। यहाँ पे मैं और मेरी जेठानी दोनों एक ही प्लेट में खा रहे थे, और खैर बहुत मज़े का बना था। अच्छा यहाँ पे मैं बताऊँ कि बारबेक्यू जब भी करें ना, एक साथ बनाएँ और फिर वो रख दें इतने लोगों में। अगर साथ-साथ सीखें उतरती जाएँ और देते जाओ ना, उसमें समझ नहीं आती। क्योंकि एक मरतबा आप सीखे दे देते हैं, दूसरी सीखे तैयार होने को तो बहुत टाइम लगता है। तो फिर इसमें ये है कि खाने में ना थोड़ी गड़बड़ हो जाती है कि एक मरतबा खा के फिर बैठे रहो कि दूसरी सीखे आएँगे, तो उसमें जो है ना मज़ा ख़राब हो जाता है। खैर यहाँ पे ये गलती हो गई थी, सीखे साथ-साथ उतर रहे थे और साथ-साथ दे रही थी, लोग ज़्यादा थे, और ये देखिए कैसे उम्मीदवार जो है सीखे लेने के लिए खड़े हैं। मुझे बड़ी हँसी आई थी इनका ये देख के ना, मैंने इनका जो है वीडियो बना ली थी। खैर ये देखिए, ये कुछ जो है ना बोटियाँ बड़ी थी, और कुछ जो छोटी थी ना, जो छोटी थी वो बहुत मज़े की लग रही थी। ज़्यादा जो बड़ी होती है ना, फिर वो ये होता है कि अंदर से थोड़ी-सी कच्ची रह जाती हैं, ऊपर से तो पक जाती हैं। खैर जी, बाद में खीर भी थी और साथ कोल्ड ड्रिंक था, सलाद था, रायता था, जो इमली की चटनी थी ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनी हुई थी। तो जी यहाँ पे जी मैं बताऊँ ये चला तो रात को कोई, हम लोग जो है गप्पे-शप्पे तो हमारी रात को 2 बजे तक चलती रही थी। लेकिन जो है व्लॉग मेरा जो है इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें, और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक और अच्छे व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।